हेलो एवरीवन, दिस आर रितु सिंह और फ्लेम टेक्निकल गाइड और लेके आई हूँ आपके लिए अनदर वीडियो अबाउट मेल। और फ्लेम को मेल करने के रिगार्डिंग एक और वीडियो। क्या है मेल? मेरी एक डाउनलाइन है, मेरी एक मेंबर है, उन्होंने ऑर्डर प्लेस किए थे बट उनके ऑर्डर रिसीव नहीं हुए हैं और वो डिलीवर्ड शो कर रहे हैं। तो उस केस में क्या है, हमें मेल डालना पड़ेगा क्योंकि डिलीवर्ड शो कर रहे हैं और ऑर्डर रिसीव नहीं हुए हैं। तो ऑरिफ्लेम कंपनी आपके लिए एक ऐसी कंपनी है जो आपका 1 रुपये का भी लॉस नहीं होने देती है। अगर आप प्रॉपर वे में काम करते हैं, प्रॉपर मेलिंग पे काम करते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिस्पांस मिलते हैं और आपका जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्यूशन हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, या कंपोज मेल का ऑप्शन है और आपके में हो सकता है कंपोज हो या प्लस का साइन हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है जीमेल में जाकर। यह आपका जो आइकन है कंपोज के लिए स्टार्ट हो गया। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 2 में क्या हमें फिल करना है, तो हम लोग कॉन्टैक्ट सेंटर को मेल डालेंगे। कॉन्टैक्ट सेंटर की जो मेल आईडी है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसको आप सेव भी कर सकते हैं। contactcenter.india@oriflame.com। स्पेलिंग की कोई भी मिस्टेक ना करें, अगर स्पेलिंग की मिस्टेक करी तो ऑरिफ्लेम कॉन्टैक्ट सेंटर को ना जाके ये मैसेज जाएगा ही नहीं। तो कॉन्टैक्ट सेंटर ऑफ इंडिया को हम लोग जो है क्लिक कर लेते हैं। हमें कॉन्टैक्ट सेंटर को भेजना है। सब्जेक्ट में क्या डालेंगे? सब्जेक्ट हमारा ये जो पार्ट होता है इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हम जो मेल डाल रहे हैं वो किस रीज़न से डाल रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट हमें अब डाल देना है। तो चलिए मैं सब्जेक्ट डाल देती हूँ। तो मेरा सब्जेक्ट है ऑर्डर नॉट रिसीव, जस्ट ये मैंने सब्जेक्ट डाल दिया। अब हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे डालने होते हैं। तो बेसिक पॉइंट में सबसे पहले क्या डाला जाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मेंबर आईडी। मेंबर आईडी डालने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे इनवॉइस नंबर, क्योंकि इनवॉइस नंबर के साथ प्रॉब्लम है ऑर्डर, तो इनवॉइस नंबर। इस मेंबर के जो हैं 2 ऑर्डर रिसीव नहीं हुए हैं, तो पहले मैं इनवॉइस नंबर यहाँ पे 1 लिख देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। सेकंड में इसी का हम लोग डालेंगे ऑर्डर डेट एंड उसी के नीचे डालूंगी ऑर्डर अमाउंट। ठीक है, ये हो गया ऑर्डर अमाउंट। सेम एज वेल अब मैं थोड़ा सा स्पेस लेकर यहाँ पे अगेन मैं डालती हूँ इनवॉइस नंबर 2 एंड उसके बाकी की जितनी भी डिटेल है वो भी मैं फिल कर लेती हूँ फटाफट से। मेंबर आईडी नंबर मैंने फिल कर दिया। बात आती है इनवॉइस नंबर कहाँ से मिलेगा। तो इनवॉइस नंबर के लिए हमें ऑरिफ्लेम की ऐप में जाना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, ऑर्डर हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी। तो चलिए ऑरिफ्लेम की ऐप में चलते हैं। अब मुझे अपनी डाउनलाइन का ऑर्डर चेक करना है। मैंने अपनी ही ऐप ओपन करी हुई है। तो डाउनलाइन का ऑर्डर किस तरीके से चेक करेंगे, तो सबसे पहले आपने ये जो आपको नज़र आता है प्रोफाइल आइकन, यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक कर देते हो आपको ऑप्शन नज़र आएगा डाउनलाइन ऑर्डर्स का। ठीक है, डाउनलाइन ऑर्डर आपको नज़र आ जाएगा। तो आपने डाउनलाइन ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देते हो यहाँ पे सबसे ऊपर ऑप्शन आ जाएगा कि आपने जो है अपने डाउनलाइन की ईमेल आईडी जो है मेंबर आईडी जो है फिल करनी है। तो आपको यहाँ मेंबर आईडी का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ आपने अपने डाउनलाइन की मेंबर आईडी फिल करनी है। तो चलिए मैं फिल कर देती हूँ अपने डाउनलाइन की मेंबर आईडी। फिल करने के बाद जैसे आप डाउनलाइन की मेंबर आईडी फिल कर देते हैं उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन नज़र आता है एक्सेस मेंबर का। तो आपने एक्सेस मेंबर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके पास एक अपने डाउनलाइन का एक्सेस मिल जाता है कि आप उसको न्यू ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और साथ के साथ ऑर्डर हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। तो हमारा जो है ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली ऑर्डर लग चुके हैं, इसलिए हम लोग जो है ना ऑर्डर हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि उसका इनवॉइस क्या है और ऑर्डर हिस्ट्री क्या है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो ये ऑर्डर हिस्ट्री जो है मेरी ओपन हो चुकी है मेरी डाउनलाइन की, एंड मैं इसको लोड मोड पे क्लिक कर देती हूँ तो मेरे को पूरी ऑर्डर हिस्ट्री यहाँ पे मिल जाएगी। तो रिसेंटली में जो वो मेल ऑर्डर देखना है जो अभी तक उनको रिसीव नहीं हुआ है, तो जो पहला ऑर्डर है वो ये है जो उनको रिसीव नहीं हुआ। तो सबसे पहले इनवॉइस नंबर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्लियरली इनवॉइस नंबर जो है लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं।
इनवॉइस नंबर जो होता है वो 12 नंबर का होता है और इस इनवॉइस नंबर के ऊपर अगर आप देखेंगे ये 11 डिजिट का जो आपको नज़र आएगा ये ऑर्डर नंबर होता है। जब इनवॉइस नंबर क्रिएट हो जाता है तो हमें ऑर्डर नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इनवॉइस नंबर हम लोग देख लेंगे और साथ के साथ डेट देखेंगे कौन सी डेट का ऑर्डर है और अमाउंट भी हम लोग ये नोट कर लेते हैं कि कितना अमाउंट का ऑर्डर है। ये हमने लिख लिया। सेकेंड ऑर्डर की अगर हम बात करें, एक और ऑर्डर जो उनको रिसीव नहीं हुआ है वो है 13 तारीख का ऑर्डर, आप यहाँ देख सकते हैं। और 13 तारीख के ऑर्डर की इनवॉइस जो है वो ये है और जो अमाउंट है ये है। तो ये सारी डिटेल चलिए हम लोग जो है मेल में फिल कर लेते हैं। ये हमने डिटेल भर दी है। उसके बाद हम लोग मैसेज करेंगे, हेलो मैम एंड सर। तो आप यहाँ देखेंगे मैंने एक मैटर टाइप कर दिया है और ये मैटर मैंने इंग्लिश में टाइप किया है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप इसको इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको मेल को आप इंग्लिश, हिंदी या फिर किसी में भी टाइप कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे कुछ फ़ोटोज़ अटैच करने हैं क्योंकि मेरा ऑर्डर डिलीवर्ड शो कर रहा है, इसलिए फ़ोटो अटैच करने के लिए ये अटैचमेंट वाला ऊपर साइन आपको नज़र आएगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और फ़ोटो अटैच करना है। तो चलिए मैं फ़ोटो क्लिक कर देती हूँ और जैसे मैं क्लिक करूँगी सेकंड ऑप्शन नज़र आता है अटैच फाइल का। तो मुझे अटैच फाइल पे क्लिक करना है। तो मैं अटैच फाइल पे क्लिक कर देती हूँ। जैसे मैं अटैच फाइल पे क्लिक करूँगी गैलरी मेरी ओपन हो जाएगी जहाँ से मुझे 1 बाय 1 करके जो पिक्चर है वो अपलोड कर लेनी है जो मैंने अभी रिसेंटली स्क्रीनशॉट ली थी। इसके बाद ये मैं पूरा अटैच कर देती हूँ और अटैच करने के बाद जैसे मेरा अटैच हो जाता है फिर उसके बाद मुझे ये जो ब्लू कलर का जो एरो दिखाई देता है, सेंड का आइकन होता है, यहाँ आपने क्लिक करना है। ये हमारी जो मेल है वो चली जाती है। तो मैं आपको एक बार सेंड आइटम में दिखा देती हूँ। सेंड आइटम के लिए 3 पैरेलल लाइन आपको कॉर्नर में नज़र आ रही है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सेंड आइटम दिखाई दे रहा है, यहाँ आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको सेम मेल जो है जो आपने रिसेंटली अभी डाली हुई है वो सबसे ऊपर ही नज़र आ जाएगी। डेट भी आप देख सकते हैं, टाइम भी देख सकते हैं एंड इसको आप ऊपर करके देख लीजिए मेल चली जा चुकी है। सेंड में आ गया, स्क्रीन मेल चली गई है। तो अभी क्या है कि मेल चली गई है और अब मुझे क्या करना है, मेल तो चली गई, अब मैं वेट करूँगी 48 आवर्स का और 48 आवर्स के बाद इसका जो रिप्लाई आएगा फिर मैं उसका जो है मेल बैक करती हूँ। 48 आवर्स में ऑलमोस्ट रिप्लाई आ जाता है। मैक्सिमम अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है तो 72 आवर्स लगता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर 72 आवर्स में भी आपका रिप्लाई इन केस नहीं आए तो क्या करना है, 72 आवर्स हो चुके रिप्लाई नहीं आया है तो आप नीचे जाइए, नीचे आपको रिप्लाई का ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने रिप्लाई पे क्लिक करना है। रिप्लाई पे क्लिक करने के बाद जो ये ऑर्डर नॉट रिसीव का ऑप्शन आपको जो नज़र आ रहा है, ये ऑर्डर नॉट रिसीव, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइप करना है। क्या यहाँ पे टाइप करना है, रिमाइंडर 1 एंड इसको ब्रैकेट आउट करके और उसके बाद सिर्फ कंपोज में लिखना है प्लीज़ मेरे मेल का जल्द से जल्द रिप्लाई कीजिए। ये आपने करना है जब इस मेल का रिप्लाई नहीं आता है। बेसिकली रिप्लाई अभी तो आया नहीं क्योंकि रिसेंटली मैंने अभी भी मेल डाली, 72 घंटे के अंदर रिप्लाई नहीं आएगा तो मैं रिमाइंडर 1 लगा के दोबारा मेल फॉरवर्ड करूँगी और उसके बाद मैं वेट करती हूँ। ये कहलाता है एक्सक्लेमेशन मैट्रिक्स। अगर एक्सक्लेमेशन मैट्रिक्स आप फॉलो करते हो तो बहुत जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिल जाते हैं। 72 घंटे का आप पहले मेल के बाद वेट करोगे, 72 मेल के बाद आप जब रिमाइंडर 1 लगा देते हो तो सिर्फ आपको 24 घंटे वेट करना है। 24 घंटे के अंदर भी आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट स्टेप लेना है, आपको मेल डालना है मार्टिना सैमुअल को। मार्टिना सैमुअल की जो आईडी है आप मेरे से ले सकते हैं और उनको मेल डालने के अंदर 24 घंटे के अंदर डेफिनेटली 101% जो है उनका जो है मेल आ जाता है। मार्टिना सैमुअल की जो आईडी है वो भी मैं आपको हैंड टू हैंड दिखा देती हूँ। तो मार्टिना सैमुअल की जो आईडी है वो ये है,
martina.samuel@oriflame.com। स्पेलिंग की ध्यान रखें, मार्टिना है, मार्टिना सैमुअल, एंड ये आपने मेल कर देना है जब आपको मेल का रिप्लाई नहीं मिलता रिमाइंडर 1 के बाद। ठीक है, बेसिकली अगर आप न्यू मेंबर हो, आप नए तरीके से मेल डाल रहे हो, तो कोशिश करो कि आप अपने अपलाइन के कांटेक्ट में अपनी उनकी निगरानी में मेल डालो। रिमाइंडर 1 2 3 जो भी एक्सप्लेनेशन मैट्रिक्स हैं उनसे आप डिटेल ले लो, PDF ले लो, तो जिससे आपको याद रहे कि मेल आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे डालनी है। अगर आप एक्सप्लेनेशन मैट्रिक्स को फॉलो करते हो, टाइम टू टाइम मेल का जो रिप्लाई हैंड टू हैंड देते हैं, तो आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल